ठीक है, तो काम। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो कृष्णा बुक अध्याय 2, देवताओं द्वारा गर्भस्थ भगवान कृष्ण की स्तुति। तो हमने पिछले अध्याय में देखा था कि भगवान जो है क्या करते हैं, भगवान का जो है अवतरण के बारे में सुना था कि किस तरह भगवान जो अवतरण लेते हैं और उनके जो है पार्षदों के बारे में बताते हैं। नारद जी बताते हैं, कंस को कहते हैं कि अरे आप जो है इनको बचा रहे हैं, क्या होगा, ये तो सारे के सारे जो है देवता आ गए हैं, देवता आ गए हैं और आपकी जो है मृत्यु की प्लानिंग हो रही है ना। तो उसको पुरानी चीजें याद आने लगती हैं। इस तरीके से हमने पिछले वाले अध्याय में जाना था, है ना। और उसके बाद फिर वो क्रुद्ध हो जाता है, स्वभाव तो उसका क्रोध का ही था, है ना। तो वो थोड़ी देर के लिए अपने आप को अच्छा दिखा रहा था, पर क्या हुआ, जैसे ही सिचुएशन गलत हुई वैसे ही वो अपने स्वरूप में आ गया और उसने अपनी बहन को, बहनोई को, अपने पिता को, सबको जो है बंदी बना लिया। उसके बाद अब यहाँ पे जब पता चलता है कि माँ जो है, देव की माँ के गर्भ में भगवान आने वाले हैं, तो फिर क्या करते, सारे देवी देवता उनकी उपासना करते। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का यहाँ से हम अध्याय। राजा कंस ने न केवल यदु, भोज तथा अंधक वंशों के राज्यों तथा सूरसेन के राज्य को अपने अधिकार में कर लिया, अपितु उसने अन्य सभी आसुरी राजाओं से मैत्री भी स्थापित की। किससे? आसुरी राजाओं से। उनके नाम है प्रलंब, बक, चाणूर, तृणावर्त, अघासुर, मुष्टिक, अरिद्र, द्विविद, पूतना, केशी तथा धेनु। उन सब उस समय जरासंध मगध प्रांत यानी कि आजकल जो बिहार राज्य है उसको बोला जाता है, तो वहां का राजा था। इस तरह कूटनीति से कंस ने जरासंध के संरक्षण में उस समय का सबसे शक्तिशाली राजा सुगठित कर लिया। उसने बाणासुर और भौमासुर जैसे राजाओं से भी मैत्री स्थापित कर ली, जब तक कि वह सर्वाधिक प्रबल नहीं बन जा गया। फिर वह यदु वंश के प्रति, जिसमें कंस को जन्म देना था, अत्यधिक शत्रुता बरतने लगा। बड़ी जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा माता जी। कंस के द्वारा सताए जाने के कारण भोज तथा आंध अंधक राजा विविध राज्यों तथा कुरु पंचाल के कई सल्व, विदर्भ, निषद, विदेह तथा कौशक राज्य की शरणागति में जाने लगे। कंस के यदुराज तथा उसी के साथ भोज तथा आंधक आंधक राज्यों की एकता को ध्वस्त कर दिया गया। उसने उस समय भारतवर्ष नाम से विख्यात विशाल भूभाग में अपनी स्थिति सबसे सुदृढ़ कर ली। जब कंस ने एक एक करके देवकी तथा वासुदेव के 6 शिशुओं का वध कर रहा था, तब कंस ने अनेक मित्र तथा परिजन उसके पास पहुंचे और उन्होंने प्रार्थना की कि वह इस जघन्य कर्म को त्याग दे, किंतु बाद में वे सब कंस के प्रशंसक बन गए। जब देवकी 7वीं बार गर्भवती हुई तो उसके गर्भ में अनंत नामक श्री कृष्ण का पूर्व अंश प्रकट हुआ। देवकी हर्ष तथा विषाद से अभिभूत थी। वे हर्षित भी थी क्योंकि उन्हें पता था कि उसके गर्भ में भगवान श्री विष्णु ने आश्रय लिया है, किंतु साथ ही वे खिन्न थी कि शिशु के उत्पन्न होते ही कंस उसका वध कर देगा। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने कंस के द्वारा किए गए अत्याचारों से वंशियों की भयभीत स्थिति पर दयालु होकर अपनी अंतरंगा शक्ति योग माया को प्रकट होने का आदेश दिया। भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं, किंतु यदुवंश के वे विशेष रूप से स्वामी हैं। माता जी। यस माता जी। नेक्स्ट पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। श्री जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। योग माया
श्री भगवान की प्रमुख शक्ति है। वेदों में कहा गया है कि श्री भगवान की अनेक शक्तियां हैं। परास्य शक्ति विविधैव श्रूयते। ये विभिन्न शक्तियां बाहर तथा भीतर से कार्य कर रही हैं और योग माया समस्त शक्तियों में प्रमुख है। उन्होंने आदेश दिया कि योग माया ब्रजभूमि वृंदावन में अवतरित हो, जो सदैव सुंदर गायों से पूरित तथा सुशोभित रहता है। वसुदेव की एक पत्नी रोहिणी वृंदावन में राजा नंद तथा रानी यशोदा के घर में निवास कर रही थी। कंस के अत्याचार से भयभीत होकर न केवल रोहिणी अपितु अन्य अनेक यदुवंशी सारे देश में बिखर चुके थे। कुछ तो पर्वतों की गुफाओं में रह रहे थे। अतः भगवान श्री कृष्ण योग माया से इस प्रकार बोले, देवकी तथा वसुदेव कंस के कारागार में बंदी है और इस समय मेरा पूर्ण अंश शेष देवकी के गर्भ में है। तुम शेष को देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर सकती हो। इस व्यवस्था के बाद में अपनी समस्त शक्तियों के सहित स्वयं देवकी के गर्भ में अवतरित होने जा रहा हूँ। फिर मैं देवकी तथा वासुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा। तब तुम वृंदावन में नंद यशोदा की पुत्री के रूप में प्रकट होना। क्योंकि तुम मेरे सह भागिनी के रूप में जन्मोगी और क्योंकि तुम शीघ्र इंद्र तृप्ति की इच्छाओं की पूर्ति करोगी, अतः संसार के सभी लोग सभी प्रकार की मूल्यवान भेंटों यथा धूप बत्ती पुष्प तथा यज्ञ की हवि से तुम्हारी पूजा करेंगे। जिन लोगों को भौतिकता से प्रेम है, वे तुम्हारे अंश के विभिन्न रूपों में, जो दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्यका, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा तथा अंबिका नाम से उल्लिखित होंगे, तुम्हारी पूजा करेंगे। माता जी आगे पढ़ो। हाँ, यस, हरे आगे कृष्ण माता जी। ठीक है। सारिका माता जी पढ़ो माता जी। हाँ, ओके। हरे कृष्ण माता जी। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। भगवान श्री कृष्ण तथा योग माया भाई तथा बहन परम शक्तिमान तथा परम शक्ति के रूप में प्रकट हुए। यद्यपि शक्तिमान तथा शक्ति में कोई स्पष्ट अंतर नहीं है, तथापि शक्ति सदैव ही शक्तिमान के अधीन रहती है। जो लोग भौतिकवादी हैं वे शक्ति के उपासक हैं, किंतु जो अध्यात्मवादी हैं वे शक्तिमान के पूजक हैं। भगवान श्री कृष्ण परम शक्तिमान हैं और भौतिक जगत में दुर्गा परम शक्ति हैं। वास्तव में वैदिक संस्कृति में लोग शक्तिमान तथा शक्ति दोनों की एक साथ पूजा करते हैं। भगवान श्री विष्णु तथा देवी के ऐसे लाखों मंदिर हैं और कहीं कहीं तो इन दोनों की एक साथ पूजा की जाती है। शक्ति दुर्गा अथवा श्री कृष्ण की बहिरंगी शक्ति के उपासकों को सरलता पूर्वक सभी प्रकार की भौतिक सफलताएं प्राप्त हो सकती है, किंतु यदि कोई आध्यात्मिक दृष्टि से ऊपर उठना चाहता है तो उसे कृष्ण चेतना कृष्ण भावनामृत के अनुसार शक्तिमान की पूजा करनी चाहिए। श्री भगवान ने योग माया से यह भी घोषित किया कि उनका पूर्णांश अनंत या शेष देवकी के गर्भ में स्थित है। रोहिणी के गर्भ में बलपूर्वक ले जाए जाने के कारण वे संकर्षण कहलाएंगे और वे समस्त दैवी शक्ति या बल के स्रोत होंगे, जिसके द्वारा लोग जीवन का सर्वोच्च आनंद, जिसे रमन कहते हैं, प्राप्त कर सकेंगे। अतः पूर्णांश अनंत अपने अवतार के पश्चात संकर्षण या बलराम नाम से प्रसिद्ध होंगे। कंटिन्यू करूं माता जी? नहीं नहीं, बस यहाँ पे ये टॉपिक चेंज हो गया यहाँ से। तो जैसे कि हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया, तो कंस ने क्या किया, अपने आप को शक्तिमान करने के लिए सारे आसुरी राजाओं से संधि कर ली, अपने आप को शक्तिमान बनाने के लिए। ठीक है। और उसके बाद फिर क्या हुआ, जैसे कि हम लोगों ने पहले भाग में पढ़ा था, पहले उसमें, कि वसुदेव जी ने क्या किया था, कमिटमेंट किया था कि मैं अपने सारे बालकों को आपको दे दूंगा। सही है ना। आप द्रौपदी को छोड़ दीजिए। सही है ना। और फिर उन्होंने क्या किया, जो उन्होंने कमिटमेंट किया था वो उन्होंने वैसा ही किया, है ना। उन्होंने अपने एक एक बालक को लेके गए, और वो जो है, तो वहां पे आपको देखेंगे कि ये पहले तो वो छोड़ देता है, जो जो है कंस होता है ना, जब वो लेके आते हैं तो वो छोड़ देते हैं। तो ये जब जब छोड़ देते हैं तब नारद जी फिर से आते हैं,
नारद जी फिर से आते हैं और उनको समझाते हैं कि पंखुड़ी जो फूल होता है, कहीं से भी पत्ती गिन लो, है ना, वो ही रहती है। आपको क्या पता ये कौन सा पहला है कौन सा आठवां है ना। क्यों ऐसा कर रहे थे? क्योंकि उन्होंने कहा वो भगवान की लीला में क्या हो जाएगा, विलंब हो जाएगा। ये तो अच्छा व्यक्ति, क्योंकि इसके तो करुणा आ रही है इसके हृदय में, समझ रहे हैं, इसके हृदय में करुणा आ रही है, तो क्या होगा, इसका जो एक एक हर किसी का, जब कोई गलत काम करते हैं तो उसका एक मटका होता है, थैली होती है, वो भरनी जरूरी होती है ना। अगर वो कहीं अच्छी चीजें करने लगा तो उसकी थैली भर नहीं पाएगी तो फिर क्या होगा, उसका पतन जल्दी होगा नहीं। देवताओं ने कहा इसको मारना है भगवान को, अब ये तो अच्छी चीजें करने लगा, छोड़ने लगा, तो पर कैसे भगवान आएंगे, कैसे और चीजें होंगी, तो सारी जो हमारी प्लानिंग थी वो सारी फेल। सही है ना। तो वो आते हैं और इस तरह से उनको समझाते हैं, और फिर वो जो है वो कहता है हाँ ये बात तो सही है। और फिर वो जो है क्या करता है एक एक करके, और वसुदेव जी को पता था कि अभी कंस मना कर रहा है कि नहीं इससे मुझे कोई डर नहीं है, इसको तो तुम ले जाओ। पर उनको पता था कि ये कभी भी पलट जाएगा। सही है ना। क्योंकि जो व्यक्ति हमेशा झूठ बोलता है, हमेशा गलत काम करता है, वो अगर कभी बहुत अच्छा बनने का प्रयास करे तो हमको क्या होगा, डाउट आएगा कि नहीं आएगा, अरे ये अभी सही है, ये थोड़ी देर बाद वैसा ही रहेगा, ये थोड़ी देर बाद वैसा ही हो जाएगा, क्यों, इसकी प्रवृत्ति ऐसी है। सही है ना। तो यहाँ पे वसुदेव जी को भी डर था, तो इस तरीके से वो सारे उनको वध करता है। और उसके बाद जब भगवान का जब गर्भवती होती हैं तो क्या होता है, सारे देवी देवता जो है उनको उनका जो है यशोगान करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि जब देव देवकी प्रेग्नेंट होती हैं, जब भगवान, भगवान तो हृदय से प्रकट होते हैं, पहले आते हैं वसुदेव जी के हृदय में, आगे पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर जो है देवकी मैया के उसमें आते हैं, और फिर वो गर्भ में, पर वो गर्भ में आते हैं, भगवान 9 महीने गर्भ में रहते हैं भगवान देवकी के। और उसके बाद फिर क्या है, यहाँ पे ये बता रहे हैं, यहाँ पे दूसरी चीज बहुत अच्छी आई है कि अनंत नामक कृष्ण का पूर्ण अंश प्रकट हुआ 7वें में। देव की हर्ष तथा विषाद से अभिभूत हो गई। वे हर्षित थी क्योंकि उन्हें पता था उनके घर में भगवान विष्णु ने आश्रय लिया है, किंतु साथ ही वे खिन्न भी थी। शिशु के उत्पन्न होते ही कंस उनका वध कर देगा। उस समय भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अत्याचारों, ये हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे आते हैं कि अपनी अंतरंगा शक्ति योग माया को प्रकट होने का आदेश दिया। सही है ना। तो भगवान ने अपनी शक्ति ही योग माया, तो दो माया है भगवान की, एक कौन सी है, एक योग माया है, और दूसरी कौन सी है, महामाया। तो योग माया महामाया में क्या अंतर है? जो योग माया है वो भगवान से योग कराती है। समझ में आया? योग माया जो भगवान से योग कराती है, जो भगवान से जोड़ती है। महामाया जो भगवान से दूर ले जाती है ना। भौतिक जो हमारी चीजें आती तो वहां पे क्या होती, कहते माया, तुमको माया लगी, माया वो कौन सी माया, महामाया। और योग माया जो भगवान से जोड़ती है। तो यहाँ पे उसी की बात यहाँ पे हो रही है, क्योंकि वो सारी शक्तियों में प्रमुख है। और कौन है वो भगवान की ही बहन है। सही है ना। वो भगवान की ही बहन है। और फिर क्या यहाँ पे, अब भगवान की बहन कौन है बताइए, कौन है भगवान की बहन? अभी तो पढ़ा था इसमें। योग माया मतलब योग माया। योग माया तो है उनकी बहन, उनका नाम क्या है? बहन का नाम जी सुभद्रा जी। सुभद्रा माई। सुभद्रा, हाँ। भद्रा माता। सुभद्रा दोनों भाइयों के बीच में तो सुभद्रा माई बैठती है ना। तो सुभद्रा माई कौन है? योग माया है। वही माता जी, वही सुभद्रा योग माया। माया, वही सुभद्रा है, वही योग माया। सुभद्रा क्या करती हैं, गुरु और कृष्ण से हमें जोड़ती हैं। गुरु कौन है, बलराम जी। कृष्ण कौन है, भगवान। और योग माया क्या है, योग माया क्या शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति है, भगवान की शक्ति है। तो वो क्या करती है, वो जोड़ती हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने देखा वो बीच में रहती हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे वो बोला जा रहा है ना। और तू चूंकि तुम मेरी सहभागिनी के रूप में जन्मोगी, और चूंकि तुम शीघ्र इंद्रियों तृप्ति की इच्छाओं की पूर्ति करोगी, अतः संसार के सभी लोग इस प्रकार मूल्यवान बटोगे। अब दूसरा रूप इनका कौन सा है, दुर्गा का। जो आप इस संसार को जो प्रोटेक्ट करती हैं, तो यही है वो सारी चीजें। आप देखोगे घूम फिर के, अगर ये शास्त्र जब पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है। तो हम दुर्गा की पूजा करते हैं, किसी और की पूजा करते हैं, तो है कि ये भगवान की तो शक्ति है। तो जब हम भगवान को पूजते हैं तो हम सबको पूज लेते हैं। फिर हमें
किसी और पूछने की जरूरत नहीं। तभी तो आपने देखा हो जो वैष्णव होते हैं वो इतने प्रसन्न क्यों रहते हैं, उनको हर एक मंदिर में जा जाके अलग अलग देवी देवों की पूजा करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि सब कुछ समावेश तो भगवान में ही है। तो सबकी पूजा हो जाती है आराम से, और सब देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये आया। परम शक्तिमान तथा परम शक्ति के रूप में योग माया भाई तथा बहन। आगे यहाँ पे कृष्ण तथा योग माया भाई तथा बहन परम शक्तिमान तथा परम शक्ति के रूप में प्रकट हुए हैं। और जो बुद्धिमान होते हैं, जो आध्यात्मिक उन्नति में होते हैं, जो जानते हैं, क्या करते हैं, वो योग माइक बंद कर लीजिए माता जी अपना, स्निग्धा माता जी। तो वो क्या करते हैं, वो जो है शक्तिमान की पूजा करते हैं। समझ में आया? तो यहाँ पे वही बात आ रही है, क्या होता है, जो लोग भौतिकतावादी हैं वे शक्ति के उपासक हैं, है ना, क्योंकि उनको उनसे कुछ चाहिए। और जो आध्यात्मवादी वो क्या करते हैं, शक्तिमान की पूजा करते हैं। अभी आप सिंपल सी बात है, शक्तिमान नहीं होगा तो शक्ति कहाँ से आएगी? सही है ना? तो इसीलिए वो शक्तिमान, तो वो ज्यादा बुद्धिमान बताए जाते हैं जो शक्तिमान की पूजा करते हैं। ठीक है, इस तरीके से शक्ति की पूजा करना गलत तो नहीं बताया गया, ठीक है ना, गलत तो नहीं है ना, गलत नहीं, पर क्या बोला गया है कि शक्ति और शक्तिमान में अंतर होता है। तो वैष्णव जो होते हैं, जो आध्यात्म में आते हैं, वो शक्तिमान की पूजा करते हैं, क्योंकि सारी शक्तियां उन्हीं से ही आई हैं। तो वो सही बताया जाता है। अब यहाँ पे आता है, यदि कोई आध्यात्मिक दृष्टि से ऊपर उठना चाहता है तो उसे कृष्ण चेतना, कृष्ण भावनामृत के अनुसार शक्तिमान की पूजा करनी चाहिए। टेक अवे पॉइंट। शिला प्रभुपाद सिर्फ कथा नहीं बता रहे हैं, उनका पास टाइम नहीं सुना रहे हैं, हम लोग को शिक्षा भी दे रहे हैं, और वो इस शिक्षा हमको इसमें से लेनी चाहिए। क्या है, हमको अगर अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना है तो हमें किसकी पूजा करनी चाहिए? शक्तिमान की। शक्तिमान कौन है? भगवान श्री कृष्ण। ये कुछ शब्द ऐसे हैं जो श्रीमद् भागवतम के हैं, ये श्रीमद् भागवतम की है हम लोग जो पढ़ रहे हैं, तो इसलिए इन शब्दों को थोड़ा सा अगर समझते हुए चलेंगे तो हमें आगे दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ तक आपने पढ़ लिया था ना, अब आप यहाँ से पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पे जो है बलराम जी का चर्चा आ जाती है इस पैराग्राफ से, बलराम जी के बारे में। ठीक है, तो भगवान ने योग माया से यह भी घोषित किया। तो भगवान ने यहाँ पे उनको पहले ये भी बताया कि घोषित मतलब क्या, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि उनका पूर्णांश, भगवान का पूर्णांश अनंत या शेष देवकी के गर्भ में स्थित है ना। अब कृष्ण कहाँ से आए? देवकी से आए। और अनंत जी कहाँ से आए? बलराम जी कहाँ से आए? देवकी से आए। सही है ना, स्थित हैं। रोहिणी के गर्भ में बलपूर्वक ले जाए जाने के कारण वे संकर्षण कहलाएंगे। अब आपको याद आ रहा है जब हम लोगों ने ये किताब शुरू करी थी तो इसके भूमिका में क्या था? इसकी भूमिका में क्या था कि आपको ये सब पता चलेगा कि कैसे बलराम भी वहां से जन्मे और कृष्ण भी जन्मे देवकी से। सही है, वो सारे कारणों का आपको मिलेगा। तो ये जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसमें ये सारे कारण, ये सारे आंसर ही हमको मिल रहे हैं। ठीक है, तो रोहिणी के गर्भ के में बलपूर्वक ले जाए गए, है ना, ट्रांसफर किया गया उनको। तो क्या किया, थोड़ा सा जो है कहते हैं ना फोर्स दिया गया, है ना, तो इसलिए उनको क्या संकर्षण कहा गया, है ना। तो उनको जो है फोर्सफुली लेके गए, तो इसलिए उनको जो है संकर्षण कहलाते हैं वो। और समस्त दैवी शक्ति या बल के स्रोत होंगे, जिसके द्वारा लोग जीवन का सर्वोच्च आनंद, जिसे रमण कहते हैं, प्राप्त कर सकेंगे। अथा इसीलिए क्या बोलते हैं, बल राम। राम का मतलब होता है जिसमें आदमी रमण करता है, तो बल, इनके पास बहुत बल है, और जो रमण करते हैं तो बलराम। पूर्ण अनंत अपने अवतार के पश्चात संकर्षण या बलराम नाम से प्रसिद्ध होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं बलराम जी के बारे में उपनिषदों का कथन है। यस, पढ़िए। कौन सी माता जी ने नहीं पढ़ा था? हरे कृष्णा माता जी। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। उपनिषदों का कथन है, नायामात्म बल हीनेन लभ्यः। तात्पर्य यह कि कोई परमेश्वर या किसी प्रकार के आत्म साक्षात्कार के परम स्तर को तब तक प्राप्त नहीं कर सकता जब तक बलराम की पर्याप्त कृपा ना हो। बल का अर्थ शारीरिक शक्ति नहीं है, ना ही शारीरिक शक्ति से किसी को आध्यात्मिक सिद्धि मिल सकती है। उसमें आध्यात्मिक शक्ति होनी चाहिए जो बलराम या संकर्षण द्वारा प्रदत्त की जाती है।
अनंत या शेष उस शक्ति का स्तोत्र है जो समस्त लोगों को उनकी विविध स्थितियों में धारण किए रहती है। भौतिक रूप से धारण करने की यह शक्ति गुरुत्वाकर्षण कहलाती है, किंतु वास्तव में यह संकर्षण शक्ति का ही प्रदर्शन है। बलराम या संकर्षण आध्यात्मिक शक्ति का आदि गुरु है। अतः भगवान नित्यानंद प्रभु जो बलराम के अवतार भी हैं, आदि गुरु हैं, और गुरु भगवान बलराम का प्रतिनिधि होता है जो आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करता है। चैतन्य चरितमृत में इसकी पुष्टि की गई है कि गुरु कृष्ण की कृपा का प्राकट्य है। जब भगवान ने योग माया को इस तरह आदेश दिया तो उसने उनकी प्रदक्षिणा की और तब उनकी आज्ञा अनुसार वह इस भौतिक जगत में प्रकट हुई। जब भगवान की परम शक्ति योग माया ने शेष को देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किया तो वे दोनों ही योग माया के वश में थी, जिसे योग निद्रा कहते हैं। जब ऐसा हो चुका तो लोगों ने समझा कि देवकी का 7वां गर्भ विनष्ट हो गया। इस तरह यद्यपि बलराम देवकी के पुत्र रूप में अवतरित हुए, किंतु रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किए जाने के कारण उनके पुत्र कहलाए। इस व्यवस्था के बाद अपने निष्काम भक्तों की रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर रहने वाले भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पूर्ण अचिंत्य शक्तियों सहित संपूर्ण सृष्टि के स्वामी के रूप में वसुदेव के मन में प्रवेश किया। इस ज्ञातव्य हो कि भगवान कृष्ण पहले वासुदेव के निष्काम हृदय में प्रविष्ट हुए और तत्पश्चात देवकी के हृदय में स्थानांतरित हुए। वे देवकी के गर्भ में वीर्य द्वारा स्थापित नहीं हुए थे। भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति से किसी रूप में प्रकट हो सकते हैं। उनके लिए यह अनिवार्य नहीं कि वे स्त्री के गर्भ में वीर्य क्षेपण की सामान्य विधि द्वारा प्रकट हों। हरे जब कृष्ण। वसुदेव भगवान हरे कृष्ण। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे जो हम लोगों ने अभी चर्चा की थी तो वही बात है। तो यहाँ पे बलराम जी के बारे में बताया जा रहा है। तो बलराम पूर्णिमा कब है? कब है बलराम पूर्णिमा? हरि बोल। पता है बलराम पूर्णिमा आती कब है? ये जो हमारी पूर्णिमा आएगी जिस दिन हमारी रक्षाबंधन होती है। रक्षाबंधन कब है? अच्छा ये बता दी। रक्षाबंधन कब है? पूर्णिमा को 28 को। यस, 28 को माता। 28 को। वो पूर्णिमा का दिन है। बलराम जी का जन्म बर्थडे है ना? हाँ, बर्थडे। बलराम जी का जन्मदिन है। आविर्भाव दिवस। बलराम जी का बर्थडे आविर्भाव दिवस बोलते हैं उसको। तो यहाँ पे कितना सुंदर बताइए आप। हम यहाँ पे जो है कि अभी बलराम पूर्णिमा आने वाली है और हम बलराम जी के बारे में ही सुन रहे हैं, बलराम जी के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो अलग से पढ़ने की जरूरत है क्या हमको? भगवान ने कितनी अच्छी व्यवस्था करी है। ये हम बलराम पूर्णिमा आने से पहले बलराम जी के आविर्भाव के बारे में पता कर रहे हैं। वो कौन है? कृष्णा बुक में वो सारी चीजें उसको हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि माइक आप लोग अपना अपना बंद कर लिया पीछे। हाँ, तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि नायमात्मन बलम हिनेन लभ्या। मतलब तात्पर्य यह है कि कोई परमेश्वर या किसी प्रकार के आत्म साक्षात्कार के परम स्तर को तब तक प्राप्त नहीं कर सकता जब तक बलराम की पर्याप्त कृपा न हो। तो अगर आप फिर वही वाली बात आ गई कि अगर आप आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? पहले तो शक्तिमान को पूजना चाहिए। पर शक्तिमान को भी पूजने की को कैसे पूजेंगे? उसके लिए आपको बलराम जी की कृपा चाहिए। और बलराम जी की कृपा कैसे मिलती है? क्योंकि वो गुरु हैं, वो आदि गुरु हैं। तो बिना गुरु के कृष्ण नहीं मिलते। सही है ना? अब समझ में आया? कृष्ण भगवान हो गए, हमारे जगन्नाथ जी हो गए, सुभद्रा मैया हो गई और बलराम जी हो गए कि नहीं हो गए? तीनों हो गए कि नहीं? आ गए तीनों लोग इसमें। तो ये इस तरह से इसमें बताया जा रहा है। और क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि बल का अर्थ है शारीरिक। बल का अर्थ शारीरिक शक्ति नहीं है। यहाँ पे वो जो है आध्यात्मिक जो है शक्ति की बात की जा रही है। बलराम जी तो वैसे शारीरिक शक्ति में बहुत हष्ट पुष्ट थे, पर यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि वो जो है आध्यात्मिक सिद्धि, अगर किसी को आध्यात्मिक शक्ति चाहिए तो उन्हें क्या करना चाहिए? बलराम जी की कृपा को प्राप्त करना चाहिए। और क्या है?
और उसमें बताते हैं कि जैसे गुरुत्वाकर्षण कहलाता है, भौतिक रूप में धारणा करने को ही यह शक्ति गुरुत्वाकर्षण कहलाती है, पर वास्तव में संकर्षण शक्ति का ही प्रदर्शन है। बलराम और संकर्षण आध्यात्मिक शक्ति या आदि गुरु कहे जाते हैं। और यही, अब ये तो बात बात पहले की हो गई। इस कलयुग में बलराम जी किस रूप में आए हैं? चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु। ठीक है, तो चैतन्य महाप्रभु कौन है? कृष्ण है। और नित्यानंद प्रभु कौन है? बलराम है। बिल्कुल सही। ठीक है। चैत गौर निताय, तो गौर कौन है? चैतन्य महाप्रभु। और निताय कौन है? नित्यानंद प्रभु। तो इसलिए हम लोग कहते हैं गौर निताय, गौर निताय, है ना। तो ये नित्यानंद प्रभु है जो अपनी पूरी कृपा देते हैं। चैतन्य महाप्रभु भी ऐसे नहीं किसी को, नित्यानंद प्रभु की कृपा चाहिए। ठीक है। और नित्यानंद प्रभु और भी मर्सीफुल, और भी मर्सीफुल है। बलराम जी तो थे ही मर्सीफुल, पर उससे कहीं ज्यादा मर्सीफुल है नित्यानंद प्रभु, क्योंकि वो कलयुग में आए ही हैं कृपा करने के लिए। चैतन्य चरितामृत में इसकी पुष्टि की जाती है कि गुरु कृष्ण की कृपा का प्राकट्य कौन है? नित्यानंद राम। ठीक है। और अब जो है, अब यहाँ पे क्या आता है कि अब भगवान ने योग माया को इस तरह का आदेश दिया, तो योग माया ने क्या किया? भगवान की प्रदक्षिणा की। जब उन्होंने ये आदेश सुना तो क्या किया? भगवान की प्रदक्षिणा की और उनकी आज्ञा के अनुसार इस भौतिक जगत में प्रकट हो गई। तो जिनकी हम पूजा करते हैं, दुर्गा देवी की, वो कौन है? वो भगवान की ही कहने से इस जगत में आई है। ठीक है। और उसके बाद क्या है? भगवान के ही कार्य करने के लिए वो आती हैं। फिर यही शेष को क्या करते हैं? रोहिणी के गर्भ से स्थानांतरित करते हैं। तो वो दोनों योग माया के वश में थी, जिसे योग निद्रा कहते हैं। अब ये हाँ, हो गया। और उसके बाद जो है, लोग सोचते हैं, लोगों को पता नहीं चलता है, वो योग माया में सोते रहते हैं, उनको कुछ पता नहीं चलता है, और यहाँ पे स्थानांतरण हो जाता है। और उसके बाद फिर व्यवस्था अपने निष्काम भक्तों की। अब यहाँ पे एक प्रश्न, एक बहुत सुंदर पॉइंट आया। क्या? भगवान कृष्ण यहाँ पे आया है इस व्यवस्था के बाद। ये जो व्यवस्था हो गई, स्थानांतरित हो गया। अब इसके बाद भगवान को तो आएंगे, तो भगवान क्या करते हैं? भगवान करते हैं अपने निष्काम भक्तों की रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर रहने वाले भगवान श्री कृष्ण अपनी पूर्ण अचिंत्य शक्तियों सहित संपूर्ण सृष्टि के स्वामी के रूप में वसुदेव के मन में प्रवेश किया। मन में प्रवेश करने से पहले किस विचारधारा को लेके आए? कि अपने निष्काम भक्तों की क्या करूंगा? क्या करूंगा? क्या लिखा है? रक्षा। हाँ, रक्षा करूंगा, है ना। रक्षा किसकी रक्षा करेंगे? वो जो दिन रात कहते हैं, अरे प्रभु हमको गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, ये दे दो, वो, उनकी रक्षा करेंगे। भक्त तो वो भी हैं। पर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? जिनको कुछ नहीं चाहिए, जिनको सिर्फ कृष्ण चाहिए, जिनको सिर्फ भगवान से प्रेम चाहिए, उनकी रक्षा के लिए आते हैं वो लोग। कहते हैं ना, हम तो भगवान की इतनी पूजा करते हैं, हम तो भगवान के साथ, हमने भगवान का इतना सब कुछ कर लिया, तो भगवान ने ऐसा हमारे साथ क्यों कर दिया? हमारी रक्षा क्यों नहीं की? शास्त्र पढ़ेंगे तब पता चलेगा भगवान किसकी रक्षा करते हैं। जो भगवान के अलावा किसी को नहीं। देवकी और कुंती महारानी, ठीक है, दोनों हैं। कुंती महारानी और, सॉरी, कुंती महारानी और दूसरी कौन थी? हाँ, देवकी है, सही है। देवकी और कुंती महारानी। तो कुंती महारानी अपनी प्रार्थनाओं में कहती हैं कि आप तो देवकी के गर्भ में आए, है ना, और आपने सारी लीलाएं करी, क्योंकि आपने उनको माँ बनाया, आप तो देवकी के पुत्र कहे जाते हैं आप, है ना। पर आप देवकी से ज्यादा मुझे प्रेम करते हैं। देवकी कुंती महारानी क्या कहती है? आप देवकी से ज्यादा मुझ पे कृपा करते हैं। कैसे? क्योंकि माता जी उनको जीवन भर दुख मिला था, इस वजह से बोलती है माता जी कुंती माता। हम्म। क्योंकि वो, उनको पूरे जीवन कष्ट मिला, और वो, देवकी उनका कोई उनको और सहारा नहीं था। सही है ना। पर पांचों पांडव जिंदा रहे। सही है ना। पांचों पांडवों को कुछ नहीं हुआ। तो वो कहते हैं आपने मेरी हर समय रक्षा की, हर समय आपने मुझे बचाया, हर समय आपने मेरी रक्षा की। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मेरा आपके सिवा
कोई नहीं, निष्काम, कुछ कामना नहीं, सिर्फ भगवान को चाहती थी वो। तो हमेशा ये बात कहती है अपनी प्रार्थना में, क्या कहती है कि आपके अलावा मेरा कोई नहीं है, मैं इतनी अभागिन हूँ, मैं इतनी पतित हूँ, आप इसलिए मुझ पे बहुत कृपा करते हैं, क्योंकि आप तो पतितों का ही तो उद्धार करने के लिए आते हैं। तो कुंती महारानी बोल रही है, वो उनकी बुआ हैं, सोचो, उनसे तो उनका घर का संबंध है, उसके बाद भी जो है वो ऐसी बातें बोलती, क्यों? क्योंकि वो भगवान की पोजीशन को जानती हैं। तो इस तरीके से और करते हैं भगवान, ऐसा नहीं कि नहीं करते, करते हैं भगवान। उसके बाद हाँ ये हो जाता है, और उसके बाद हाँ, तो ये दूसरा पॉइंट समझ में आया कि भगवान किसकी रक्षा करने के लिए आते हैं? निष्काम भक्तों की। और उसके बाद फिर क्या है, भगवान ऐसे जैसे नॉर्मल जो बच्चे पैदा होते हैं वैसे नहीं होते, भगवान हृदय में प्रकट होते हैं, हृदय से देवकी के हृदय में जाते हैं और उसके बाद उनके गर्भ में आते हैं। और तभी जो देवकी होती है उनका जो रंग होता है, जो रूप होता है, जो ओजस होता है, वो एकदम बढ़ जाता है। तो वो सब जगह पता चलता है कि इनके गर्भ में जरूर कोई विचित्र, मतलब एक विशेष है जिसकी वजह से इनका रंग रूप इतना खिला हुआ है, क्योंकि वहां पे स्वयं भगवान आए, भगवान से तो सारा प्रकाश निकलता है। तो जब प्रकाशमान शक्तिमान उनके गर्भ में है तो वो तो प्रकाशमान हो ही जाएंगी। तो इस तरीके से हो जाता है ना। अब यहाँ पे अगले उसमें क्या आता है, जब वसुदेव भगवान को अपने हृदय में, जब वसुदेव भगवान को अपने हृदय में धारण किए हुए थे, तो वे उस दैदीप्यमान सूर्य की भांति लग रहे थे, जिसकी प्रखर किरणें सदा असह होती हैं और सामान्य जनों को झुलसाने वाली होती हैं। वसुदेव के शुद्ध निष्काम हृदय में स्थित भगवान का रूप कृष्ण के आदि रूप से भिन्न नहीं था कहीं भी, और विशेष रूप से हृदय के भीतर श्री कृष्ण के रूप में, रूप का उदय धाम कहलाता है। धाम से कृष्ण के केवल रूप का नहीं अपितु उनके नाम, गुण तथा साज सम्मान का भी बोध होता है। यह सब एक साथ प्रकट होता है। तो आप सोचिए, भगवान का एक नाम क्या है, उनके पिताजी से निकला है नाम, अभी हम लोगों ने कल ही पिछले वाले सत्र में पढ़ा था, वासुदेव माता जी। वासुदेव। वासुदेव क्यों बोलते हैं? क्योंकि वसुदेव के पुत्र है, इसलिए वासुदेव उनका नाम है ना, इसीलिए तो बोलते हैं। अब आप सोचिए, वसुदेव कितने महान होंगे जिनको भगवान ने अपना पिता बनाया। सही है ना? भाई भगवान के वो पिता बन रहे हैं तो कोई छोटी मोटी पोजीशन थोड़ी ना होगी उनकी। सही है ना? तो कौन सी पोजीशन थी उनकी? उनकी थी कि वो क्या थे, हृदय से बहुत शुद्ध थे। भगवान अगर किसी से अपना संबंध स्थापित करते हैं तो वो व्यक्ति विशेष होता है। अब यहाँ पे वसुदेव के बारे में बता रहे हैं क्या, कि उनका हृदय कैसा था, शुद्ध निष्काम हृदय था, इसीलिए भगवान कृष्ण उनके हृदय में आए और आके उनको अपना पिता स्थापित किया। सही है ना? तो ये चीजें जो है बहुत सुंदर हैं कि अगर भगवान, हम सबके हृदय में है भगवान, पर हमारा संबंध क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारा इतना कल्मश है, इतना कल्मश है, बाहर की चीजों से इतना ओतप्रोत है। अभी हम पढ़ रहे हैं कृष्णा बुक, अभी थोड़ी देर बाद अगर किसी ने टीवी चला दी तो हम बैठ के 1 घंटे नाटक देखने लगेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी आसक्ति तो उसमें ज्यादा है। सही है ना? क्योंकि जन्मों जन्मों से वही चीजें करते आ रहे हैं ना, इसीलिए वो कलमश है। और ये लोग, ये जो है शुद्ध भक्त क्या है, ये हमेशा भगवान का चिंतन करते हैं, ये हमेशा भगवान का स्मरण करते हैं, इसीलिए इनका इतना शुद्ध है हृदय। इसीलिए बोलते हैं चेतो दर्पण मार्जनम, जितना कथा सुनेंगे, जितना नाम जप करेंगे, जितना भगवान की लीलाओं का श्रवण करेंगे, उतना ही हमारा हृदय शुद्ध होगा। तब जाके कहीं हमको जरा सा, इतना सा भगवान के प्रति क्या होगा, क्या संबंध बनाने की इच्छा होगी। होगा नहीं, इच्छा कहीं थोड़ी सी होगी कि हाँ चलो भगवान से हमारा कुछ संबंध हमको बनाना चाहिए। चलिए आगे पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण। किसने नहीं पढ़ा अभी तक? मैं पढ़ू माता जी? हाँ हाँ, ये सिंधु माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। इस प्रकार भगवान का शाश्वत रूप अपनी पूर्ण शक्तियां समेत वसुदेव के मन से देवकी के मन में उसी तरह स्थानांतरित हुआ जिस प्रकार अस्त होते हुए सूर्य की किरणें पूर्व में उदय होने वाले पूर्ण चंद्रमा
में चली जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण वसुदेव के शरीर से देवकी के शरीर में प्रविष्ट हुए। वे सामान्य जीव की परिस्थितियों से परे थे। चूंकि श्री कृष्ण वहां थे, अतः यह समझना चाहिए कि उनके सारे पूर्ण अंश तथा नारायण तथा सभी अवतार यथा नरसिंह, वराह इत्यादि उनके साथ साथ थे और उन पर भी इस जगत की परिस्थितियां काम नहीं कर रही थीं। इस प्रकार देवकी उन भगवान का वास स्थान बन गई जो अद्वितीय हैं और सारी सृष्टि के कारण हैं। यद्यपि देवकी परम सत्य का वास स्थान बन गई, किंतु कंस के घर के भीतर रहने के कारण वे शमित अग्नि या दुरुपयुक्त विद्या की भांति दिखाई पड़ती थी। जब अग्नि किसी पात्र में रखी जाती है या किसी बंद घड़े में रखी जाती है तो अग्नि की प्रकाशमान किरणें नहीं दिखती। इसी प्रकार दुरुपयुक्त ज्ञान जिससे सामान्य जनता को लाभ नहीं पहुंचता, प्रशंसित नहीं होता, इसी प्रकार देवकी कंस के महल के कारागार की दीवालों के भीतर रखी गई थी, जिससे कोई भी उनके इस दिव्य सौंदर्य को देख नहीं सकता था, जो उनके गर्भ में भगवान के आने से उत्पन्न हुआ था। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, वही जो भी हम लोगों ने चर्चा की, क्योंकि भगवान आए तो उनकी जो ओजस है, जो किरणें हैं, जो तेज है, वो इतना था, पर वो क्या कर रखा था, उसको कैद करके रखा हुआ था। तो ज्ञान भी ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे बहुत सुंदर एक जो है श्रील प्रभुपाद बहुत अच्छा हमको समझाने का बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि ज्ञान अग्नि के प्रकाशमान किरणों दिखाई नहीं दी, इसी प्रकार वह दुरुपयुक्त ज्ञान जिससे सामान्य जनता को लाभ नहीं पहुंचता। तो अगर कोई हमारे पास ज्ञान है और उस ज्ञान से क्या हो रहा है, हम उसको भगवान तक नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं, उसको गुरु तक कनेक्ट नहीं कर पा रहे, तो उस ज्ञान का क्या फायदा। सही है ना। हम लोग कैसे, और अब देखो कितने लोग होंगे जिन्होंने भगवत गीता, महाभारत, रामायण टीवी पे देखी। किस किस ने देखी, सब ने देखी। देखी कि नहीं देखी, देखी कि नहीं देखी। तो उससे आपको कथा तो पता चल गई, श्लोक तो पता चल गया, पूरी जानकारी हो गई आपको, ठीक है ना। B.R. चोपड़ा के द्वारा जो रामायण और जो लिखी गई थी ऑथेंटिक थी, सही था, उसमें कुछ गलत नहीं था, सब कुछ सही था। पर उनको देख के क्या कोई भक्त बन गया, बन गया नहीं। और उसी जगह शिला प्रभुपाद ने भगवत गीता जो लिखी और उसको बांटी, उसी भगवत गीता को पढ़ने मात्र से लोग भक्त बन गए। सही है ना। इसको कहते हैं ज्ञान का सही जो है क्या करना, प्रचार करना। और वो प्रचार कैसे होगा, वो जो शक्ति है वो तो भगवान की शक्ति है। तो कोई भी ज्ञान अगर किसी को सही मार्ग पे लेके जा रहा तो वो सही ज्ञान है, नहीं तो वो क्या है, वो वही कंस की कोठरी में उसको बंद कर दिया गया, वो किसी का फायदा नहीं कर रहा, तो उस ज्ञान का कोई लेना देना नहीं है। और वो क्या होगा, और वो अभिमान ही दिलाएगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं इसको। किंतु कंस ने अपनी बहन के इस दिव्य सौंदर्य को देखा। पढ़ो। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। पढ़िए। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। किंतु कंस ने अपनी बहन के इस दिव्य सौंदर्य को देखा और वह तुरंत इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि भगवान ने उसके घर में शरण ले ली है। इसके पहले वह इतनी अधिक सुंदर कभी नहीं लगी थी। वह स्पष्ट रूप से समझ गया कि देवकी के गर्भ में कोई कुतूहल पूर्ण वस्तु अवश्य है। अतः कंस विचलित हो गया। उसे विश्वास था कि भविष्य में उसका वध करने वाले भगवान का आगमन हो चुका है। कंस सोचने लगा, अब देवकी का क्या किया जाए। उसके गर्भ में निश्चित रूप से विष्णु या कृष्ण है, अतः यह निश्चित है कि कृष्ण देवताओं का उद्देश्य पूरा करने के लिए आ गए हैं। यदि मैं तुरंत देवकी का वध कर भी दूं तो उनका उद्देश्य विफल नहीं हो सकता। कंस भली भांति जानता था कि विष्णु के उद्देश्य को कोई विफल नहीं कर सकता। कोई भी बुद्धिमान पुरुष जान सकता है कि भगवान के नियमों का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। सारे असुर चाहे कितने भी विघ्न क्यों न डालें, भगवान का उद्देश्य पूरा होकर रहेगा। कंस ने सोचा,
यदि इस समय मैं देवकी को मारता हूँ तो विष्णु अपनी परम इच्छा को अधिक तीव्रता से लागू करेंगे। देवकी को इस समय मारना सबसे घृणित कार्य होगा। भले कोई कितनी ही विषम परिस्थिति में क्यों न हो, किंतु वह अपनी ख्याति नष्ट करना नहीं चाहता। यदि इस समय मैं देवकी को मारता हूँ तो मेरी ख्याति नष्ट हो जाएगी। आखिर देवकी एक अबला है और वह मेरी शरण में है। वह गर्भवती है और यदि मैं उसे मारता हूँ तो मेरी ख्याति मेरे जीवन भर के पुण्यों का फल तथा मेरे जीवन की अवधि है समाप्त हो जाएगी। थैंक यू माता जी। तो उसने आगे भी विचार किया। यहीं पे हम लोग इसको विराम करते हैं। हरे कृष्ण, समय हो गया। ठीक है, एक एक पैराग्राफ और पढ़ लीजिए। कोई और पढ़ना चाहता है? हरे कृष्ण, पढ़िए माता जी, पढ़िए माता जी। उसने आगे भी विचार किया, पढ़िए शीतल माता जी। उसने आगे भी विचार किया, जो व्यक्ति अत्यधिक क्रूर होता है वह इसी जीवन काल में मृत्यु तुल्य रहता है। क्रूर पुरुष अपने जीवन काल में किसी को प्रिय नहीं होता और उसकी मृत्यु के बाद लोग उसे कोसते हैं। अपनी देहात्म बुद्धि के कारण मनुष्य का पतन होता है और नरक के गहनतम भाग में धकेल दिया जाता है। कंस ने उस समय देवकी के वध के पक्ष और विपक्ष पर इस प्रकार से विचार किया। हरे कृष्ण। हाँ, स्निग्धा माता जी, आप पढ़ना चाह रहे थे, पढ़िए। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। अंत में कंस ने देवकी को तुरंत ना मारकर अपरिहार्य भविष्य की प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया, किंतु उनका मन श्री भगवान के प्रति शत्रुता से भर गया। वह धैर्यपूर्वक शिशु जन्म की प्रतीक्षा करने लगा, जिससे वो उनका वध कर सके। जैसा कि उसने देवकी के अन्य बालकों के साथ किया था, इसी प्रकार वो श्री भगवान के प्रति शत्रुता के सागर में निमग्न वह बैठते सोते चलते वो बैठते सोते चलते फिरते खाते काम करते जीवन की सभी अवस्थाओं में भगवान श्री कृष्ण अथवा भगवान श्री विष्णु के ही विषय में सोचने लगा। उसका मन श्री भगवान के विचार में इतना लीन हो गया कि उसे अपने चारों ओर भगवान श्री विष्णु का भगवान श्री कृष्ण ही दिखते। दुर्भाग्यवश यद्यपि उसका मन भगवान श्री विष्णु के विचार में इतना लीन था, तथापि वो भक्त नहीं माना जाता, क्योंकि वह श्री कृष्ण को शत्रु के रूप में सोचता था। महान भक्त के मन की दशा भी ऐसी ही होती है कि वह सदैव भगवान श्री कृष्ण में लीन रहता है, किंतु भक्त श्री भगवान के अनुकूल सोचता है, प्रतिकूल नहीं। श्री कृष्ण के अनुकूल सोचना कृष्ण भक्ति है, किंतु श्री कृष्ण के विपरीत सोचना कृष्ण भक्ति नहीं है। हरे कृष्ण माता जी। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा। तो यहीं पे हम विराम करते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की जय। तो यहाँ पे लास्ट के पैराग्राफ में क्या बता रहे हैं कि क्रूर पुरुष अपने जीवन काल में किसी को प्रिय नहीं होता और उसकी मृत्यु के बाद लोग उसे कोसते हैं। ये बहुत सुंदर टेक अवे पॉइंट है हमारे लिए कि हमको ये जो जीवन मिला है। देखिए, भक्ति तो एक अलग बात हो गई, सही है ना। भक्ति में अगर नहीं भी है, वैसे तो श्रीमद् भागवतम में क्या बोला जाता है कि कोई कितना भी अच्छा क्यों नहीं व्यक्ति हो, अगर वो भक्ति नहीं करता तो वो बेकार है। वो क्या है? वो बेकार है। पर फिर भी एक व्यक्ति को क्या होना चाहिए? सभ्य पुरुष होना चाहिए। अपने जीवन काल में उसको ऐसी कोई कार्य नहीं करने चाहिए कि वो जब तक जिंदा रहे तो सबके दिमाग, सबके जीवन को परेशान करके रखे, और जाए तो भी आदमी क्या सोचे, चलो अच्छा हुआ बला टल गई। सही है ना। ऐसे कभी काम नहीं करने चाहिए हमको। हमारा ये जीवन जो हमको मिला है, हमारा जीवन बहुत 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 अमूल्य है। वो भी जिसमें कि हम मानस देह में आए हैं। जो हम लोगों ने आज भजन गाया था, वो भी यही था कि हमारे मन में हमको भगवान को धारण करना चाहिए। जो ये देह है, ये जो मन है, कुत्ते बिल्लियों को भी तो देह मिली हुई है, उनको भी तो मन है, उनको भी तो चेतना है, सब कुछ उनके पास है। पर वो सब चीजें नहीं कर सकते, सही है ना। पर हम तो कर सकते हैं ना। तो कम से कम इतना तो होना ही चाहिए कि जैसे हम लोगों ने बोला कि अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में एक कोई अच्छा गुण रख लेता है, धारण कर लेता है, तो क्या होता है, वो गुण उसकी बहुत सहायता प्रदान करता है। जैसे कि क्या था, जब वसुदेव कंस से बोलते हैं
ठीक है, अब कंस को तो कोई लेना देना नहीं है कि तुम भक्त हो या नहीं हो, सही है ना। कंस को क्या मतलब उस चीज से, उससे तो कोई मतलब नहीं है। पर जब कंस से जब वो बोलते हैं कि मैं अपने उन सब पुत्रों को आपको दे दूंगा जिससे आपको भय है, ठीक है, तो वो कह देते हैं, तो वो कहते हैं आपको मेरी बात पे विश्वास है ना, तो वो कहते हैं हाँ मुझे आपकी बात पे विश्वास। कैसे विश्वास हो गया, एक आसुरी व्यक्ति को कैसे विश्वास हो गया सभ्य व्यक्ति की बात पे, क्योंकि उसने अपने पूरे जीवन में वही कार्य किया है, उसने कभी झूठ बोला ही नहीं, सही है ना, सत्यनिष्ठ व्यक्ति, है ना। तो कोई बहुत सारे अच्छे ऐसे गुण होते हैं कि आप, अगर आपको पता है आपके जीवन में ऐसा आपके पास कोई गुण है जो बहुत अच्छा है, जो लोगों की सहायता, जैसे किसी का हृदय ऐसा होता है जो दूसरों की सहायता करना चाहता है, किसी का हृदय होता है कि चलो जो हम इस मार्ग पे चल रहे हैं ये मार्ग बहुत अच्छा है तो दूसरों को भी दिखाएं, है ना, दूसरों की सहायता करना, कैसे हम किसी का उद्धार कर सकते हैं, कैसे ये मार्ग बहुत अच्छा है दूसरों को भी दिखा दे, ऐसे कर, तो ये हृदय है उसका। ये बिना हृदय के कोई नहीं कर सकता, आर्टिफिशियल थोड़ी दिन करेगा, ज्यादा दिन नहीं कर सकता। उसका हृदय सच में ऐसा है कि वो सबको लेके चलना चाहता है, दिखाना चाहता है, तो वो कर सकता है और उसको करना भी चाहिए। भाई उसको हृदय भगवान ने ऐसा दिया है तो उसको अपनी चीजों को पहचानना चाहिए कि हमारे अंदर क्या गुण है, हमारे अंदर ये गुण है, इससे समाज में बहुत अच्छी चीज होगी, हम सत्य बोलना चाहते हैं, हम दूसरों की हेल्प करना चाहते हैं कोई किसी तरीके से, तो जो भी हमारे अंदर जो गुण है तो उसे क्या करना चाहिए, ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे समाज जो है को दिक्कत ना हो। और भगवान भगवत गीता में क्या कहते हैं, भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि जो मेरी भक्ति में आते हैं उसके अंदर ये सारे गुण आ जाते हैं, समझ रहे हैं, टाइम तो लगता है पर आ सब जाते हैं, धीरे धीरे करके वो सारे गुण को डेवलप कर लेता है, और वो क्या कहलाते हैं, वैष्णव। वैष्णव का सबसे बड़ा गहना क्या है, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे। जिसने दूसरे के हृदय के दुख को ही नहीं समझा वो वैष्णव थोड़ी ना होगा। और सबसे बड़ा दुख क्या है, शिला प्रभुपाद एक बार जा रहे थे विदेश में और एक प्रवचन करके जब वापस लौट के आ रहे थे तो बहुत सा एक क्राउड इकट्ठा था, बहुत सारे लोग खड़े थे, कोट पैंट पहने हुए थे, भीड़ जमा हुई थी। तो उन्होंने अपने जो है शिष्य से पूछा कि ये लोग यहाँ पे इतनी भीड़ क्यों जमा है, तो वो कहते हैं ये किसी कोई इनकी मीटिंग चल रही है, कुछ नौकरी है, कुछ इसकी वजह से ये लोग खड़े हैं। तो वो उनको देख के रोने लगे, वो ये रोने लगे कि ये जन्म टाई बेल्ट लगा के पूरा जीवन व्यर्थ करने के लिए मिला है। तो वो सोचो, उनका उनसे कोई लेना देना नहीं था, उन पराये लोगों को देख के कैसे रोना आ गया। वैष्णव का हृदय, वो चाहते थे कि सब जो है भगवान के शरण में आ जाए, कब से भूले बैठे हैं भगवान को, कब से भूले बैठे हैं। तो इसीलिए पूरा जीवन उसी में ही कि चलो किताब पढ़ लो। अगर आप शिला प्रभुपाद की जीवनी पढ़ेंगे, मैं आजकल पढ़ रही हूँ उनकी जीवनी, अंत वाला जो हिस्सा है, आप अपने आप आंखों के आंसू नहीं रोक सकते। पूरे दिन में पूरी 70 साल की उम्र में, है ना, रात भर बैठ बैठ के ये जो किताब है ना जो हम लोग पढ़ते हैं, मैं आपको बताती हूँ, जब हम लोगों ने ये रीडिंग शुरू किया था 8 साल पहले, करीब करीब 7 8 10 साल ऑलमोस्ट हम लोग को हो ही गया पढ़ते पढ़ते। तो जब हम लोगों ने पढ़ा था तो हम लोगों ने तभी एक ओथ ली थी कि हम लोग पीडीएफ का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम लोग किताबों का ही इस्तेमाल करेंगे जब भगवत गीता थी। क्यों, क्योंकि उन्होंने पीडीएफ थोड़ी ना बनाए थे, उन्होंने किताबें लिखी हैं, इन किताबों में उनका खून है, उन्होंने कितनी कठिनाइयों से एक एक पन्ने, और पन्ना भी नहीं मिलता था, पेपर भी नहीं मिलता था, पेपर को वो कैसे कैसे करके जो उनके पास, जब वो दिल्ली में थे तो वो जो प्रिंटिंग प्रेस के पास जाते थे जो व्यक्ति थे, तो उनके पास जाते थे कुछ पेपर्स को लेके जिसपे वो लिखते थे श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद जब वो लिख रहे थे, और लेके उनके पास जाते थे, कहते ये हमारा आप जो छाप देना। तो वो शिला प्रभुपाद को देखते थे और फिर वो कहते थे कि आज आपने कुछ खाना खाया, तो शिला प्रभुपाद चुप हो जाते थे, तो वो कहते थे आज भी आपने खाना नहीं खाया, मतलब उनको खाने को भी नहीं था। वो चाहते तो उनसे जो पैसा उनके पास आता था उससे वो अपना खाना खा सकते थे, पर वो खाते नहीं थे, वो क्या करते थे, पेपर खरीदते थे, क्योंकि पेपर खरीदा जाता था, पेपर तो ऐसे मिलता नहीं है, पेपर खरीदते थे और पेपर पे फिर लिखते थे और प्रिंटिंग प्रेस वाले को देखते थे और कहते थे कि आप मेरी किताब छाप दो। क्यों, क्या जरूरत थी, आराम से खाना खा लेते, आराम से बैठ के भजन कर लेते, वृंदावन में रह रहे थे, क्या जरूरत थी दिल्ली की
गर्मी में आके वो पेपरों को लेके लिख के सड़कों पे जा रहे हैं, बांट रहे हैं। गर्मी की वजह से उनको चक्कर आ गए क्योंकि खाना नहीं खा रहे हैं, पानी नहीं मिल रहा है, चक्कर आ गए, गिर पड़ते थे, चोट लग जाती थी उनकी, फिर उठते थे, फिर वही काम करने लगते थे। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि अगर एक बार कोई इन किताबों को पढ़ लेगा तो वो भगवान से कनेक्ट हो जाएगा। ऐसे हृदय होता है वैष्णव का। तो ये वैष्णव जो ये गुण है, तो ये हमें अपने अंदर ये गुण डेवलप करना चाहिए। और श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जो भगवान के शरण में आता है उसके अंदर सारे अच्छे गुण आ जाते हैं। वो धीरे धीरे सब जानने लगता है कि क्या गलत है, क्या सही है, किसको मारना चाहिए, किसको नहीं मारना चाहिए। हृदय हमारा अगर निर्मल होगा तो हम किसी को भी गलत देख ही नहीं सकते, देख ही नहीं पाएंगे। मारना, काटना, खाना तो बहुत दूर की बात है। सही है ना? तो इस तरीके से, और जैसी संगत होगी, जैसा खाना होगा, जैसा पानी होगा, हमारे विचार वैसे हो जाएंगे। इसीलिए थोड़ी देर भक्तों का संग, शास्त्र का संग, भगवान के नाम का संग और भगवान की कथा हमें अपने जीवन में जरूर रखनी चाहिए। और ये करते रहेंगे तो क्या होगा, हम धीरे धीरे अब भगवान की तरफ आगे बढ़ने लगेंगे। और भगवान की कृपा है, गुरु की कृपा है कि हम लोग को इतना अच्छा एसोसिएशन मिल रहा है ना, जिससे कि हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ पा रहे हैं। ठीक है, तो हम यहीं पे इसको यहाँ पे विराम करते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पेज नंबर हमारा है 16। ठीक है, पेज नंबर 16 से हम प्रारंभ करेंगे। उस समय ब्रह्मा तथा शिव, यहाँ से। ठीक है ना, जहां तक मेरा विचार है यहीं से शुरू। यस, ठीक है। तो यहीं पे हम विराम करते हैं। 3 बार हरे कृष्णा महामंत्र बोलते हैं सबके उत्तम स्वास्थ्य के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए। कुछ भक्त हैं जिनको थोड़ी परेशानी इस समय चल रही है, तो उनके भी स्वास्थ्य के लिए हम प्रार्थना करेंगे। 3 बार हरे कृष्णा सब लोग साथ में मिलके बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे रामा 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 हरे हरे। पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की जय। जय। तो अभी हम लोग किसी का कोई प्रश्न हो, डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। पहले हम लोग एक माला जप करेंगे। और आज जो है आप लोग जैसे भी भक्त यहाँ पे जप करेंगे, वो माता जी, इंदु माता जी बता देंगे आपको कि 1 मिनट करना है, 2 मिनट करना है, कितने मिनट करना है। सभी लोग अपना अपना माइक खोल के एक एक करके माता जी करेंगे जब। ठीक है, एक साथ नहीं करेंगे, उसका एक कारण है। ठीक है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। ठीक है इंदु माता जी, तो एक एक नंबर, नंबर बाय नंबर सभी लोग थोड़ी थोड़ी देर के लिए अपना माइक खोलिएगा और सब लोग जब कीजिएगा। चाहे भले ही आप 2 मिनट कीजिए, पर कीजिए सब लोग। ठीक है, चाहे भले ही 1 मिनट कर लीजिए, 7 8 मिनट 10 मिनट में हो जाएगी हमारी एक माला, कोई बात नहीं। पर सब लोग माइक खोल के एक एक मिनट, 1.5 मिनट के लिए जरूर कीजिएगा। ठीक है, ठीक है माता जी, शुरू करवा दीजिए। हरे ठीक कृष्ण। है माता जी। हरे कृष्णा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने, नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम दाम दाम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम दाम दाम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम दाम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम दाम दाम हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सभी माता जी 1-1 मिनट कर लीजिए प्लीज, टर्न बाय टर्न। हरे कृष्णा। माइक खोल करके करिए प्लीज। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण माइक कृष्ण खोल लो, हरे हरे, हरे माइक राम राम माइक खोल लो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण